हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी सक्सेस में आपका भागीदार बनना है। दोस्तों, मैं सरबजीत सब्बू आपका राज्य दर्शन में पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गुजरात राज्य के बारे में जाना। आज हम राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम सबसे पहले उन 8 राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहले हमने गुजरात राज्य के बारे में जाना। आज हम राजस्थान राज्य से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, भारत का मैप है और भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति, ये राजस्थान है। राजस्थान की स्थिति ये है और कर्क रेखा, लगभग कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। तो राजस्थान की स्थिति, और राजस्थान से हम पहले ये देखेंगे राजस्थान के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। यहाँ पर पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। उसके बाद हरियाणा राज्य की सीमा भी राजस्थान के साथ लगती है। उसके बाद यहाँ पर यूपी राज्य की सीमा लगती है और उसके बाद यहाँ एमपी राज्य की सीमा लगती है और उसके बाद गुजरात राज्य की सीमा लगती है। देखिए दोस्तों, 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान के साथ लगती हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ। उसके अलावा राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों राजस्थान अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो 1070 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। अब हम राजस्थान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान रणबांकुरों की वीरों की धरती है। महाराणा प्रताप जैसे वीरों की धरती है जिन्होंने कभी भी अपने सिर मुगलों के सामने नहीं झुकाया। तो आज हम राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान का गठन के बारे में जानते हैं कि राजस्थान का गठन कब होता है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को होता है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को होता है और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को होता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो वर्तमान स्वरूप में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया, जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की राजधानी की बात की जाए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो राजस्थान का सबसे प्रमुख शहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जयपुर ढूंढ नदी के किनारे स्थित है। जयपुर ढूंढ नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। दोस्तों, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है क्योंकि ये पेरिस के समान एक भव्य नगर है, एक विशाल नगर है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए तो जयपुर ढूंढ नदी के किनारे स्थित है और जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और जयपुर 5 फरवरी 2020 को जयपुर का प्रकोष्ठ को 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला जयपुर भारत का दूसरा नगर था। इससे पहले 2017 में अहमदाबाद को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और हम ये जानेंगे कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल की बात की जाए
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। और राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या के बारे में जाने तो राजस्थान में जिलों की संख्या वर्तमान में 33 है। राजस्थान में वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। तो दोस्तों राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को होता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आता है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, ढूंढ नदी के किनारे स्थित है। इसे भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। और 5 फरवरी 2020 को यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में जिलों की संख्या वर्तमान में 33 है। अब हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान के जो राज्य प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान के राज्य पशु की बात की जाए तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं दोस्तों, राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं। एक चिंकारा जो वन्य श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है, और दूसरा ऊंट है जिसे 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। यह पालतू श्रेणी में है। दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है जो वन्य श्रेणी में है। और ऊंट राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं, चिंकारा और ऊंट। ऊंट को 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया। यह पालतू श्रेणी में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो राज्य पक्षी हैं। तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपस सिनेरेरिया है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपस सिनेरेरिया है। और बात करें राजस्थान का राज्य पुष्प, जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वह रोहिणी का फूल है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिणी का फूल है। रोहिणी का वैज्ञानिक नाम टिकामेला अंडुलेटा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिणी का फूल है जिसका वैज्ञानिक नाम टिकामेला अंडुलेटा है। दोस्तों मैं आपको वैज्ञानिक नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कई बार परीक्षा में इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है और रोहिणी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसके बाद हम बात करें अगर तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। राजस्थान का जो राज्य पशु चिंकारा है वन्य श्रेणी में, और पालतू श्रेणी में ऊंट है। 30 जून 2014 को इसे ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। जो राज्य पक्षी है गोडावण है जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। उसके बाद राज्य वृक्ष की बात की जाए खेजड़ी है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपस सिनेरेरिया है।
जो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिणी का फूल है, और रोहिणी का वैज्ञानिक नाम टिकामेला अंडुलेटा है, और राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। दोस्तों ये हमने राजस्थान के जो प्रतीक है उनके बारे में जाना। अब हम अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है। जिस तरह भारत का राज्य खेल राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। दोस्तों राजस्थान का जो राज्य खेल है वह बास्केटबॉल है। और उसके बाद हम बात करें विधानसभा की सीटों की। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। उसके बाद हम लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में? राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो दोस्तों उसके बाद राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं राजस्थान में वर्तमान में। जैसा कि दोस्तों लोकसभा के लिए अनुच्छेद जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है, और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है। यहाँ पर एक और जानकारी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राजस्थान वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी हैं जो कोटा बूंदी सीट से वर्तमान में सांसद हैं। दोस्तों लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जो कोटा बूंदी सीट से वर्तमान में सांसद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो हाई कोर्ट है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। ये दोस्तों राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है, और इसकी एक पीठ राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में, और इसकी एक पीठ जयपुर में है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में जो परमाणु संयंत्र है वो किस स्थान पर लगा हुआ अवस्थित है। राजस्थान में परमाणु संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। अगर पूछा है किस नदी के किनारे है, ये चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी के किनारे रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। और अब हम राजस्थान के उन स्थानों के बारे में जानेंगे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। राजस्थान को आपको राजस्थान के 6 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है। तो ये हमें सबसे पहले जानेंगे कि यूनेस्को में ये 6 दुर्ग कब शामिल किए गए थे। 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। तो आपको एक और जानकारी बताना चाहूंगा कि 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून 2013 को 6 दुर्गों को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। उसके इन किलों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक का सहारा लेंगे। ये ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। तो कैसे हो गया गागरोन जो झालावाड़ जिले में है, उसके बाद जैसे हो गया जैसलमेर का सोनारगढ़, उसके बाद रै से हो गया
रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, उसके बाद कुंभलगढ़ का कुंभलगढ़ का दुर्ग जो राजसमंद जिले में है, और उसके बाद आम से आमेर का दुर्ग जो जयपुर में है। तो दोस्तों 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये 6 दुर्गों को याद करने के लिए ट्रिक है गाजर चीकू आम, जैसे गागरोन जो झालावाड़ में है, जैसे जैसलमेर सोनारगढ़ का दुर्ग, और वैसे रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, जैसे चित्तौड़गढ़ और कू से कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, आम से आमेर का दुर्ग जो जयपुर में है, तो दोस्तों हमने ये जाना कि राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 21 जून 2013 को शामिल किए गए और 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाता है। और अब हम जानते हैं और कौन से स्थल और कौन सी धरोहर है वो यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा जयपुर में एक स्थल है जंतर मंतर, एक दर्शनीय स्थल है जंतर मंतर जो 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और अब हम ये जानेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख नहरें हैं वो कौन कौन सी नहरें हैं। राजस्थान की प्रमुख नहरों की बात की जाए, एक है गंगा नहर। देखिए दोस्तों, गंगा नहर राजस्थान की पहली नहर है। और उसके अलावा IGNP इंदिरा गांधी नहर, दोस्तों राजस्थान की 2 प्रमुख नहरें हैं, गंगा नहर जो राजस्थान की पहली नहर थी, और उसके अलावा इंदिरा गांधी नहर। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं हैं। दोस्तों राजस्थान की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना है, राजस्थान की सबसे जो प्रमुख परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना है वो चंबल परियोजना है। चंबल परियोजना से हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल परियोजना राजस्थान और MP की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों ही राज्यों का 50% हिस्सेदारी है चंबल परियोजना। उसके बाद हम बात करते हैं माहिम जयसागर परियोजना की। माहिम जयसागर परियोजना यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है। और अब एक और परियोजना की बीसलपुर परियोजना की बात की जाए, बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। दोस्तों ये 3 प्रमुख परियोजनाएं, चंबल परियोजना जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50%। तो बीसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके अलावा बीसलपुर परियोजना किस नदी पर है? यह बनास नदी पर है। और किस जिले में है? टोंक जिले में है।
दोस्तों यह नाम ने जो राजस्थान की प्रमुख जो परियोजना है उनके बारे में। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50% हिस्सेदारी। माहिक जयसागर परियोजना जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का 55% हिस्सा है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान की पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है जो बनास नदी पर टोंक में है। तो अब हम बात करते हैं जो प्रमुख जो शहर है उनके बारे में बात की जाए। तो दोस्तों राजस्थान में एक शहर है अजमेर। राजस्थान में एक शहर है अजमेर जिसे भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का कहने का कारण ये है क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और इसके बाद अगर हम ये जाने कि राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं, मंदिरों की बात की जाए जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह एक तो है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर जो जयपुर में स्थित है। बिरला मंदिर जयपुर में स्थित है। और उसके अलावा एक अन्य मंदिर ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर अजमेर में स्थित है। जो पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। दोस्तों प्रमुख मंदिरों की बात की हमने। बिरला मंदिर जयपुर में है और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है। उसके बाद हम बात करते हैं एक हवाई अड्डा है, नाग स्थान है, नाग बीकानेर में। बीकानेर में एक स्थान है नाग, जहां पर एशिया का संपूर्ण एशिया का एकमात्र भूमिगत हवाई अड्डा है। नाग बीकानेर में एशिया का एकमात्र भूमिगत हवाई अड्डा है। तो अब हम यह जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला जो कि जिसका दक्षिणी छोर गुजरात का पालमपुर है, वह राजस्थान से होकर गुजरती है। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला का मुख्य उत्तम विस्तार है जो राजस्थान में है। और राजस्थान में अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात की जाए राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, राजस्थान का एक हिल स्टेशन है जो है माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है जो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद हम बात करें तो जोधपुर एयरबेस, वायुसेना का जो एयरबेस है जोधपुर में, जोधपुर एयरबेस एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है जोधपुर एयरबेस। उसके बाद हम अगर बात की जाए तो स्टैचू ऑफ पीस पाली नामक स्थान पर, राजस्थान एक जिला है पाली, वहां पर एक स्टैचू ऑफ पीस है। देखिए स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना पाली में की गई है। और अगर हम बात करें प्रमुख मेलों की,
प्रमुख मेले, राजस्थान में जो प्रमुख मेले हैं उनकी बात करें तो एक पुष्कर का मेला है, पुष्कर का मेला। और उसके बाद एक अन्य मेला तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला जो नागौर में लगता है, तेजाजी मेला जो नागौर में लगता है। उसके अलावा एक और बात की जाए डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर में लगता है। दोस्तों राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं पुष्कर में लगता है, दूसरा एक तेजाजी का मेला जो नागौर में लगता है, इसके अलावा डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर में लगता है। तो अब हम दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं। राजस्थान की झीलों में से कई बार प्रश्न परीक्षा में आता है, तो हमें जानते हैं राजस्थान की झीलें। एक झील है जैसमंद झील, राजस्थान की एक झील है जैसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में है। और यह एशिया की, ये मीठे पानी की झील है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों जैसमंद झील उदयपुर में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा ये एशिया की सबसे पुरानी कृत्रिम झील भी है। कृत्रिम झील है यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील है। उसके बाद अगर बात करें तो सांबर झील, तो एक और झील सांबर झील जो जयपुर में है, और इसके अलावा यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दोस्तों सांबर झील जयपुर में और भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो राजस्थान में जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। अगर पहले की बात की जाए तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाईमाधोपुर में है। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में है। और उसके बाद सरिस्का जो अलवर में है। उसके बाद दर्रा जो कोटा में है। और एक राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर में है। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाईमाधोपुर, केवलादेव, भरतपुर, सरिस्का, अलवर, दर्रा, कोटा और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।